आज बजरी लूट के खिलाफ रखा गया महापड़ाव में पधारे हुए समस्त बाड़मेर जिले के जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबान, प्रमुख, जिला प्रमुख साहब, समस्त प्रधान साहब और जो ठेकेदार लोग और जो मोटर मालिक हैं और मेरे भाई प्यारे साथियों, आप सब बड़ी संख्या में पधारे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजरी की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये पिछले दो साल से हम बजरी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये जब पिछली सरकार थी उसमें भी बजरी की समस्या थी। उस समय जो विपक्ष में लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि करोड़ों की मंथली देने वाले लोगों को बजरी का ठेका दे दिया है, लेकिन आज जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे उन्हीं ठेकेदार को चाहे किसी सिस्टम की वजह से मिले, उन्हीं को ठेका मिल गया बहुत बड़ा, और एक ही ठेकेदार पूरे राजस्थान के अंदर बजरी की लूट मचा रखी है। जब पहले छोटी लीजें दी गई थी, मेरे साथी ये ठेकेदार बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। एक एक दो एकड़ की लीजें लेकर उन्होंने पैसे भी लगाए और लीज क्लियर कराने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटे, वहां भी खर्चे लगे, फिर भी इन्होंने उचित दर पर बजरी लोगों को मुहैया करवाई। तब जाके कोर्ट के अंदर कोई स्टे लग गया कि नदी के बाहर से खनन किया तो नदी अपना रास्ता बदल देगी और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, पर्यावरण की दिक्कत आ जाएगी। तो पर्यावरण का बहाना बनाकर उन भाइयों का जो लीजें मिली थी, करोड़ों रुपए खर्चा करके जमीनें ली, लीजें बढ़वाई, उनके ऊपर रोक लगाई, और जिस बहाने से पहले रोक लगाई थी नदी की, और दोबारा उसी सिस्टम ने ये कह दिया कि अभी तो नदी अपने रास्ते पर चलने लग जाएगी, अभी नदी कोई बाढ़ नहीं आएगी। ये कह के उसी नदी के अंदर ये लूट की नीयत से बड़े ठेकेदार को ठेका दे दिया, जिसकी वजह से लूटा जा रहा है। पहले तो जालौर के अंदर बजरी का खनन शुरू किया और वहाँ 350 रुपए से रेट शुरू की और धीरे धीरे वहाँ 500 तक ले जाके छोड़ दिया। वहाँ बजरी खत्म हुई, तब यहाँ बलोत्रा का नाका खोला, और अभी आगे की प्लानिंग इनकी ऐसी लग रही है कि एक एक नाके के बाद में दूसरा नाका आगे सनेद्री खोलेंगे, तीसरा आगे लूनी समदड़ी वगैरह खोलेंगे। तो ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत जनता को लूटने की योजना बना रखी है, तो जनता ये लूट सहन नहीं करेगी। आए दिन पिछले दिनों से आपने हर दूसरे दिन अखबार के अंदर मैन हेडिंग आती है कि बजरी माफिया ने ये कर दिया, बजरी माफिया ने वो कर दिया, और कभी ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, कभी कोई अपना प्राइवेट खेत के अंदर बजरी डाली होती है और ट्रांसपोर्ट करते हैं, घर ले जाते हैं, उनको भी पकड़ कर थाने में बंद कर देते हैं। ऐसे कई मामले, दर्जनों मामले हैं। या फिर चौकी के जब ट्रैक्टरों को पकड़ के वहाँ 1.5 लाख रुपए तक का चालान, तो 1.5 लाख रुपए ट्रैक्टर की कीमत नहीं, तो इतना चालान क्यों? वैसे तो ये मांग रहे कि हमारी कि ट्रैक्टर को फ्री किया जाए। ट्रैक्टर के अंदर जो किया जाता है ना बजरी का, वो सबसे पहली मांग है कि ट्रैक्टर को फ्री किया जाए। अभी तो ठेकेदार द्वारा जो बजरी के हजारों डंपर लगाकर अवैध रूप से स्टॉक किया जा रहा है, उसका भी कोई पूछने वाला धनी धोरी नहीं है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया प्रशासन के बारे में। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बजरी अवैध रूप से अगर खनन होता है, तो उसकी जवाबदारी बनती है माइनिंग डिपार्टमेंट की, पुलिस प्रशासन की, न कि गुंडों की, लुटेरों की। प्रशासन मुकदर्शक बन के देखता रहा और गुंडे अपनी मनमर्जी से गाड़ियों में तोड़फोड़ करते रहे और मारपीट करते रहे, लेकिन प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही एक मामला हमारे भाई कपिल भाई की गाड़ी के साथ में हुआ दूधवा के अंदर। उसके पास पर्ची थी, गलती उसकी इतनी थी कि गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि उसके पास पर्ची नहीं, उसने देखा गाड़ी क्यों रोकू। तो बाद में पुलिस गुंडे पकड़कर
गाड़ी को चौकी ले जाते हैं और चौकी के अंदर प्रशासन के सामने उस गाड़ी के अंदर बजरी डाल के इंजन को सीज कर दिया जाता है और गाड़ी की तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन उसके खिलाफ, उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो व्यक्ति अभी सुनने में आया कि उस प्रशासन के, पुलिस के बड़े अधिकारी भी ठेकेदार बन गए हैं। अगर उनको ठेकेदारी करनी है तो नौकरी छोड़ के अपनी अच्छी तरीके से ठेकेदारी करे, कौन मना कर रहा है उनको? उसकी भर्ती की आड़ के अंदर लोगों को लूटने के लिए ठेकेदार का साथ भी देते हैं और खुद ठेकेदारी करते हैं, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान है तो मेरे वो सिंगल मोटर मालिक भाई परेशान है। एक तरफ तो बैंक वाले पीछे लगे रहते हैं कि किस्त नहीं भरी, और दूसरी तरफ ये ठेकेदार के गुंडे गाड़ी पकड़वा कर उसको बंद कर देते हैं। ज्यादातर भाइयों की गाड़ियों की किस्तों की बहुत हालत खराब हो चुकी है और आज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मेरे ड्राइवर भाई परेशान है। दूसरी बात, जो नरेगा के काम थे, इंदिरा आवास के काम थे, पीएम आवास के काम थे और पर्सनल काम थे, सब जगह बजरी की जरूरत पड़ती है। लोगों को इंतजार करते करते 2 साल निकल गए कि अभी बजरी सस्ती हो गई तब टाका पूरा करेंगे, अभी आवास पूरा करेंगे। अब पिछले दिनों जिला परिषद की मीटिंग हो रही थी तो कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि आपके अधूरे काम बाड़मेर के अंदर बहुत ज्यादा है, अगर बजरी नहीं मिलेगी तो अधूरे काम कहाँ से पूरे करेंगे? वो टाके कहाँ से पूरे करेंगे? कहाँ से आवास पूरे करेंगे? कहाँ से अन्य जो रोडों के काम है, सार्वजनिक काम है, पीएचडी पीडब्ल्यूडी के काम बजरी के बिना कहाँ से पूरे करेंगे? तो ये अवैध रूप से जो लूट मचा रखी है, ये लूट जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लूट के खिलाफ सभी सरपंचगण, सभी जनप्रतिनिधि सभी एक होकर इसकी लड़ाई लड़नी है और अपने को एकजुट होकर बजरी की कीमत कम करा के ही कम लेना है। मैं इतना ही आपको आश्वासन देता हूँ। जब भी संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी हम पूरी टीम के साथ आपके साथ में खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्याम जी को और रजिदार जी को, उन्होंने मेहनत करके सबको एक मंच के नीचे इकट्ठा किया और आगे जो भी जरूरत रहेगी हम सब एक होकर लड़ेंगे और रेटें कम करवा के ही अपना दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।